दिव्य भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर पूरा भारत आज राममय हो गया है। देश भर में हर शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ले में हर कोई रामधुन में रमा हुआ है। इसी कड़ी में जगदलपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में संजय गांधी वार्ड के पार्षद कोमल सेना और वार्ड वासियों के सौजन्य से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जिससे पूरे शहर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस भव्य भंडारे के आयोजन पर क्या कहा वार्ड पार्षद कोमल सेना ने, आइए जानते हैं। है और जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक लंबा संघर्ष किया, गोलियां चली, लाठी खाए, शहादत दी और उसके पश्चात आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है और निश्चित तौर से हम सबके लिए हर्ष का विषय है। और छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है क्योंकि ये उनका ननिहाल क्षेत्र रहा है और दंडकारण्य भूमि के नाम से जिसको पूरे बस्तर को हम मानते हैं, यहाँ पर भगवान राम के पद चरण पड़े थे। भगवान राम के पद चरण पड़ने के कारण से आज हमारे इस पूरे जंगल में, दुनिया के किसी भी जंगल में चले जाइए वहां पर कांटा मिलेगा, लेकिन हमारे बस्तर के जंगल में कांटा नहीं मिलता क्योंकि भगवान राम के पद चरण पड़े थे। और हम ये भी मानते हैं कि आज हम लोग भगवान राम को यदि कल्पना करते हैं तो उस कल्पना में हमारे सामने में जो चित्र सामने आता है वो भगवान राम हमको राजा के रूप में नहीं दिखते बल्कि वनवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वनवासी के वेशभूषा में दिखाई देते हैं, न कि वो मुकुट लगाए दिखते हैं, न राशि पोशाक दिखाई देते हैं। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे तब तक उन्हें राजा राम के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने दंडकारण्य की पावन धरा पर कदम रखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद जो यहाँ के लोगों के साथ में व्यवहार किया, उसके आधार पर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान मिली। और हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि आज हम पूरे बस्तर और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। जय श्री राम। शुरू से बताइए। जी, मेरा नाम निशा नागवंशी है। मैं निशास्वर फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और ये मेरी को फाउंडर झरना मोहंती। आज इतने बड़े हमारी धरा में राम जी वापस पधारे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट श्री राम जी को चढ़ाया है। चांदी का छत्र चढ़ाया है हमने। कितने वजन का? 1 किलो का छत्र हमने चढ़ाया है। ये तो बस एक सेवा भावना है हमारी तरफ से, लेकिन मेन सेवा भावना हम चाहते हैं कि हमारे संस्था की तरफ से जो हम मानव सेवा करने के लिए जो चल रहे हैं, निःशुल्क सेवा जो हम दे रहे हैं, मानवता की ओर जो हमने एक पहला कदम बढ़ाया है। आज हमारी पावन धरा जगदलपुर संभाग, बस्तर संभाग में हम चाह रहे हैं कि हमारे फाउंडेशन के तो जितने लोगों तक हमारी संस्था का निःशुल्क मुफ्त जो बोलते हैं उसका सेवाएं हम प्रदान कर सके, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जिस भी महिलाओं को, बच्चों को, ये जो लोग चाहते हैं कि मेरी संस्था से जुड़ें और हमसे मिलने का अगर उनको है कि हमसे मिलके उनका कुछ लाभ हो सकता है या उनके ज़िंदगी में हम थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ अच्छा सुधार कर सकते हैं, तो बिल्कुल निशास्वर फाउंडेशन आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आप कभी भी आ सकते हैं, हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। हर क्षेत्र में हम आपके काम करने के लिए सहयोग करेंगे। पूरे देशवासियों का आज इस 500 वर्षों से इंतजार था इस पल का, बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। श्री राम लला जी के आगमन पर 500 वर्ष कहने को बहुत 2 शब्द हैं, बट 500 वर्ष महसूस करना अपने आप में ही हजारों जीवन काल से ज्यादा है। हम सब बहुत खुश हैं इस चीज को लेके और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हमारे संभाग में भी हमारे श्री राम जी का बहुत बड़े पैमाने में एक मंदिर की उम्मीद मैं करती हूँ। हम सब मिलके जो हम बनाने का कोशिश करेंगे, बहुत प्रतिष्ठित। राम जी का आज अयोध्या में आगमन हुआ है, आज उनका प्राण प्रतिष्ठा, इस अवसर पर आज कोई छोटा सा भजन कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? बताइए। माफ करिएगा सर, भजन तो नहीं गुनगुना पाऊंगी। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में और आपके तरफ से कुछ क्या योगदान, किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं 4 दिनों तक लगातार?
बताइए। नमस्कार, मैं झरना मोहंती, को फाउंडर ऑफ निशा सौर फाउंडेशन, और साथ ही मैं एक नागरिक भी हूँ, श्री राम भगवान की भक्त भी हूँ। इसके चलते हम तीन से चार दिन का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के काम किए हैं। जैसे कि हमने बाइक रैली निकाली थी, बहुत भव्य रूप से हमारे जगदलपुर में बाइक रैली निकली। उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, हमारा शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें कि करीब 8,000 से 10,000 लोगों की तादाद थी, और बहुत ही अच्छी तरह से झांकियां निकाली गई। उसमें झांकियों का प्रबंधन हमने किया था, वहाँ पे भोजन का भक्तों के लिए हमने प्रसाद का भी प्रबंधन किया हुआ था, डांस का हुआ था, नृत्य की कला को लेते हुए भी चला गया। तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें करी। और आज 22 तारीख का दिवस है, 22 तारीख का दिन है, जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा किया गया यहाँ पे। और हम हमारी तरफ से छोटा सेवा भावना बोला जाए तो भगवान को हम नमन करते हुए हमारे निशा सौर फाउंडेशन का प्रारंभ भी करे हैं यहाँ पे, कि भगवान के आशीर्वाद हमारे पास बने रहे। हम आगे इसी तरह से आगे बढ़ चढ़ के भगवान मानवता के ऊपर काम करें, मातृत्व के ऊपर काम करें। हमें जहाँ भी जिसे भी हमारी जरूरत है, हम उनके लिए आगे सक्षम खड़े हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भव्य राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और 50 वर्षों से लोगों 500 वर्षों से लोगों का इंतजार। बताइए परिचय देते, क्या आयोजन है? मेरा नाम कोमल सेना है, मैं संजय गांधी वार्ड की पार्षद हूँ। बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि आज अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी उपलक्ष्य में हम भी यहाँ पर रेलवे राम मंदिर में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी का माहौल है सभी लोगों के अंदर, तो इसलिए मैं सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 500 वर्षों से लोगों को इंतजार था, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को बहुत इस चीज़ की, हिंदुओं के साथ साथ में सभी वर्गों के लोगों को इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि अयोध्या में श्री राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। भंडारे में कितने लोगों की व्यवस्था है, क्या मेन्यू बना है? 2,500 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, लगभग 3,000 लोगों का। और पूरी हलवा सब्जी है प्रसाद के रूप में। और सभी भक्त, हाँ, सभी भक्त यहाँ पे खा के बहुत खुश होके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हम सब के लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि हम